अब बुलेटिन की शुरुआत कर एक बड़े खबर के संग जगदलपुर ले बड़े खबर है, जहां अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गई। हादसा में 3 ग्रामीण के मौत हुए, 6 घायल मल्ला अस्पताल में भर्ती कराए गए। राजनगर किंजौली मार्ग के ये घटना है, बकामन थाना क्षेत्र के। ये बेरा के आप मन तक पहुंचा दें। अनियंत्रित होकर एक पिकअप पलट गई, सो यह हादसा में 3 ग्रामीण के मौत होगी, 6 लोगन घायल मल्ला अस्पताल में भर्ती कराए गए। राजनगर किंजौली मार्ग की यह घटना है, बकावन थाना क्षेत्र के मामला है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं। एक बार फिर देखो, एक बड़े हादसा निकल के आगू आए, पिकअप पलटे ले। बकावन थाना इलाके की घटना है, तस्वीर भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अनियंत्रित होके पिकअप पलट गई, 3 लोगन के मौत हुए, 6 लोगन घायल हैं, जनरल अस्पताल में इलाज भर भर्ती कराए गए हैं। और यह मेरा दुर्ग ले एक बड़े खबर है, जहां एक बछुआ के कटे हुए गोड़ और मूड़ी मिले हैं। गिरधारी नगर पानी टंकी का ना कटे हुए मूड़ी मिले हैं। और आप ये बता दें कि 4 महीना पहले गलो यही जगह में बछुआ के कटे हुए मूड़ी मिले हैं। इस घटना पर अब हिंदूवादी जो संगठन है आपत्ति जताए हैं। शांतिपूर्ण ढंग ले कोतवाली थाना में ज्ञापन सौंपे गीच उच्च स्तरीय जांच कर दोषी मन ऊपर कार्रवाई की मांग करे गए हैं। पुलिस कस्टडी में अभी बछुआ के जो मूड़ी है और गोड़ कटे हुए वो रखे गए हैं। कोतवाली थाना इलाका के ये पूरा मामला है। तो एक दरी फिर देखो, वही जगह में जहां पिछले दिन एक बछुआ के कटे हुए गोड़ और मूड़ी मिले रही से, एक दरी फिर यह ले बरामद करेंगे। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी आकाश राव हमार करा ये बेरा लाइव जुड़ा थे। आकाश, एक दरी फिर बछुआ के कटे हुए गोड़ और मूड़ी मिले कर पहली गलो यही जगह ले मिले रही से कौन तरह के आशंका जताए जाते, हिंदूवादी संगठन आपत्ति करे हैं, कड़ा कार्रवाई की मांग करे गए, कई कौन तरह ले कार्रवाई ये पूरा मामला में हुआ थे, जांच हुआ थे? बिल्कुल, ये जो क्षेत्र है दुर्ग शहर के एक गिरधारी नगर जो वार्ड है, यही वार्ड के पास में पानी टंकी बने हैं। पानी टंकी के ठीक बाजू में एक गली है और गली में एक जो कल रात लगभग 8:30 बजे के करीब जो है बछवा के जो सर और एक दूसरा स्थान में एक पाव है कटे हुए मिले रही से। और बाद जो है जो यहाँ के जो जनता मन रही से वो आक्रोशित हो गई रही से। बाद हिंदूवादी संगठन मन पहुंची से और बाद जो पुलिस ला बुलाया गई से, पुलिस तफ्तीश भी करे है। जो हिंदूवादी संगठन एक ऊपर नाराजगी भी जाहिर करे है, काबर की लगभग 4 महीना पहले भी यही वार्ड में यही स्थान में कुछ दूरी पर जो एक जो बछवा के जो सर मिले रही से। लेकिन ओकर बाद जो है जो जांच हुई, इस जांच में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही से, एक जो कुत्ता है वो सरला लात दिखे रही से। तो ओकर बाद मामला मान के चले कि शांत हो गई रही से। लेकिन अब जो मामला फिर सामने आया है तो एक बाद अब हिंदूवादी संगठन ये मांग करत है कि लगातार ऐसा घटना काबर होते और घटना ऊपर लगाम काबर नहीं लगाते, काबर की कुछ दूरी में जो है नाला भी बहत है। ये भी आशंका जाहिर करेगी इससे कि नाला के माध्यम से ये जो सर पहुंच के यहाँ पहुंचे हो ही या फिर कौन तरीका ले यहाँ पर डाले गए। ये लगातार पुलिस जो आशंका जाहिर कर रही से और ये बात ला बता रही से कि हो सकत है कि कहीं जो मृत जानवर हो ही ओकर जो सर ला काट करके जो है वो कुत्ता मन लेकर के आगे हो ही, लेकिन एक पुष्टि नहीं हो पाई से। अब जो पुलिस जो कल जो सर मिले है वो पाँव मिले है ओकर आज पोस्टमार्टम कराही और पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हो जाए कि ये जो है अपन आप से कटे हुए हैं या फिर कोई धारदार हथियार से काटे हैं। हालांकि हिंदूवादी संगठन थाना में पहुंच करके कर विरोध जताई से और ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में साफ तौर में उन्होंने लिखे हैं कि जिहादी मानसिकता के जिन मन है वो ये काट करके फेंके गए ताकि सद्भावना जो है वो कहीं ना कहीं अशांत हो पाए। लेकिन पुलिस पूरा जांच करे के बाद एफआईआर करी और एफआईआर करे के बाद जो है दोषी ऊपर कार्रवाई करी और ये जांच भी करी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाही कि ये जो यहाँ जो सर पहुंचे हैं, ये पाँव जो पहुंचे वो कैसन टाइप के पहुंचे हैं। काबर की आसपास में सीसीटीवी फुटेज लगे, लेकिन रात में जब पुलिस पहुंचे रही से तो जो घर है वो बंद रही से, ताला लगे रही से, तो ऐसे में जांच नहीं हो पाई। आज बिहनिया पुलिस आके यहाँ पहुंच के जांच करी। लगातार ऐसा घटना के ऊपर जो हिंदूवादी संगठन है लगातार एक विरोध करा थे। जी बिल्कुल आकाश, चलो अब ये देखना हुई कि जांच के बाद का कुछ निकल के आगू आती है पूरा मामला में। फिलहाल आप ये पूरा मामला में नजर बना के रखे। अपडेट आप मन से ले, बहुत धन्यवाद पूरा जानकारी में। बढ़ते रागू केस काल एक बड़े खबर है, जहां पुल किनारे 20 दिन के नवजात मिले हैं। राहगीर मन नवजात अस्पताल पहुंचाए।
जानकारी मिले बाद तुरते बीएमओ घला पहुंची। नवजात के परिजन की तलाश में पुलिस जुटे हुए हैं। केसकाल थाना क्षेत्र के ये मामला है। तस्वीर भी आप मन देखा था। ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन पुल किनारे केसकाल ले। ये खबर पुल के किनारे में 20 दिन के एक नवजात मिले हैं। राहगीर मन नवजात ला देखिन अस्पताल पहुंचाइन और ये जानकारी मिला थी तुरते बीएमओ घला पहुंची। अब पुलिस जो ने ये नवजात के परिजन के तलाश में जुटे हैं। केसकाल थाना क्षेत्र के ये मामला है। बड़ी खबर है रायपुर ले, जहां निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में एक युवती के संदिग्ध लाश मिले। हत्या कर मलबा में छिपाए के कोशिश करे गए है। अज्ञात युवती के जन उम्र है वो 25 से 30 साल है। पुलिस हत्या की आशंका जताए। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं रायपुर ले, जहां निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में एक युवती के संदिग्ध लाश मिले है और हत्या कर मलबा में छिपाए की कोशिश करेंगे। अज्ञात युवती के जन उम्र है वो 25 से 30 साल है। पुलिस हत्या की आशंका जताए। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ये मामला है। थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में 112 को सूचना मिली कि एक महिला की जो लाश है वो अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग है कलर्स मॉल के बगल में, वहाँ पर पड़ी हुई है। जिस पर तुरंत 112 गई और थाना की टीम पहुँची। थाना की टीम को पहुँचने के बाद तुरंत बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और रिकवर करने के बाद फिलहाल उसमें मर्ग दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में नशा में धुत युवक मन के हंगामा देखे पर मिले। जिया बदमाश मन घर के बाहर खड़े कार में तोड़फोड़ करिन, ईट और पत्थर ले कार ला क्षतिग्रस्त कर दिन। तस्वीर भी आप में देखा था। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना के दयालबंद क्षेत्र किया है। तो ईटा और पत्थरा फेंक के कौन तरह ले हंगामा मचाया, तस्वीर आप में देखा था। बिलासपुर ये बड़े खबर है। नशा में धुत युवक मन हंगामा करे हैं, तोड़फोड़ कार में करें। घर के बाहर ये कार खड़े रही से जेमा तोड़फोड़ करे। पुलिस अब ये पूरा मामला की जांच में जुटे हुए है। तो पुलिस एनकाउंटर में मारे के गैंगस्टर अमित जोश के सौला पोस्टमार्टम के बाद परिजन मल्ला सौंप दे गए। पोस्टमार्टम की बेरा परिजन घलाव मौजूद रहे। यदि फॉरेंसिक टीम शनिवार बियनिया फिर घटना स्थल पहुंची जांच करे। दुर्ग पुलिस सब वो लोगन के तलाश में है जौन पिछले 5 महीना तक अमित के मदद करे रहे। एसपी कहें के 5 महीना तक जौन लोगन अमित के मदद करिस ओकर पुलिस बोला गिरफ्तार करी, बोला सजा दिलवाई। वह एनकाउंटर ला लेके एसपी बताइस के एनकाउंटर में पुलिस डार ले सेल्फ डिफेंस में यानी अपन सुरक्षा बर अपन रक्षा बर करीब 16 राउंड गोली चला है। अमित जोश डार ले कितना गोली चले ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आए के बाद ही पता चली। एसपी कहेस के पुलिस ऊपर हमला और निर्दोष लोगों पर चाकू गोली चलाने वाला अपराधी के ऐसे ही हस्त हुई। इस मैटर में अभी भी जो पिछले 4.5 महीने से वो गायब था, इस दौरान कहाँ रहा है, जिन जिन लोगों ने उसको शरण दिया है, जिन जिन लोगों ने उसको बचाया है, जिन जिन लोगों ने जुर्म छुपाने को लेके जुर्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, अपराधी को बढ़ावा देने का, उन सभी को दुर्ग पुलिस अरेस्ट करके दुर्ग लाएगी, चाहे वो प्रदेश के बाहर ही क्यों ना हो, और उन्हें वाजिब सजा दिलवाएगी। खबर चिरमिरी ले, जहां हाथी बन के सल्लग उत्पात जारी है। कोरिया कालरी पहुंची 2 हाथी। इलाका में 2 हाथी घूमत है। रियासी क्षेत्र के नजदीक हाथी पहुंच गए हैं। हाथी ला भगाए में लोग लगे हुए हैं। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं चिरमिरी ले, जहां हाथी बन के उत्पात जारी है। कोरिया कालरी पहुंची 2 हाथी। इलाका में 2 हाथी सल्लग घूमत है। सतीश गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। सतीश, एक बार फिर हाथी मन यहाँ पहुंच गए, लोगन में दहशत है, कौन तरह लिए हाथी ला खदेड़े की कोशिश हुआ थे? देखिए, मैं बता दूं कि जो हाथियों का दल है वह जिले के अलग अलग इलाकों में विचरण कर रहा है और उसी दल में से 2 हाथी
यह चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के कोरिया कॉलोनी में कल रात में पहुंचा था। जिसके बाद वहां पे जो लोग हैं वो क्योंकि रिहायशी इलाके के आसपास पहुंच गया था, तो लोग वहां मौके पर जमा हुए, लोगों ने पटाखे फोड़े और भगाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस और वन अमला वहां पे पहुंचा और देर रात जो है जो हाथी दल में जो 2 हाथी शामिल थे वे वहां से चले गए हैं और फिलहाल जो है वहां पर जो है किसी तरह का कोई नुकसान नहीं जो हाथियों ने पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, ये पूरा जानकारी पर। सरगुजा के मैनपाट जनपद कर्मचारी के नशा में धुत होकर डांस करे के वीडियो बड़ वायरल हुआ थे। तस्वीर आप मन तक पहुंचा। वो मैनपाट जनपद के कर्मचारी हाथ में शराब की बोतल लेके नाचत दिखाई गए थे। अब ये वीडियो वायरल हो गए हैं। वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामला में संज्ञान लिस और सीतापुर एसडीएम के कहना है कि वीडियो के आधार पर नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए और कड़ा कार्रवाई करे जाए। यह तस्वीर लेख पे देखा। मैनपाट जनपद कर्मचारी बन के ये मेरा वीडियो आप मन देखा तो ये सरकारी कर्मचारी हैं और कह सकते हो कि दशमा हाथ में शराब की बोतल लेके कौन तरह ले ये मन झूमा थे, डांस करा थी। ये तस्वीर देखो, ये वीडियो बड़ वायरल हो गए। नशा में नाचत कर्मचारी बन के ये वीडियो जम के वायरल हुआ। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जो 1-2 सरकारी कर्मचारी भी हैं जो कुछ नाच वगैरह कर रहे हैं, डांस वगैरह है, हाथ में कुछ बॉटल वगैरह रखे हुए हैं। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैनपाट का समझ में आ रहा है। तो जांच कराने के बाद और नोटिस का जवाब आने के बाद ये तय होगा। उसके बाद अगर इसमें लगेगा जो कोई दोषी है तो इसमें कार्रवाई भी करेंगे। खबर रायपुर ले, जहां कृषि मंत्री रामविचार नेताम के एक बयान आ हुआ है। वो बन कहेंगे 14 नवंबर ले छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी हुई। सबो स्तर में प्रशासनिक तैयारी पूरा हो गए। किसान मन न कोनो भी तरह के कोनो परेशानी नहीं हुई। का इधर बंपर पैदावार हुए की स्थिति ज्यादा खरीदी हुई। बॉर्डर वाला जिला में अवैध धान के परिवहन की निगरानी घलो करे जाएगी। धान खरीदी की तैयारी से इस बार थोड़ी हमारे छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर पैदावार हुई है। सभी अधिकारी इसमें मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और हमारे सरकार की भी कोशिश है कि गलत लोगों को उसमें एंट्री ना मिले। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर ले धान की खरीदी शुरू हुई। फिर एकर पहले ही एकर ऊपर बयानबाजी शुरू हो गए। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी के लक्ष्य और तैयारी ला लेकर सरकार लगे रहे। अमरजीत भगत कहे कि 160 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करे जाना है। फिर सरकार न तो धान खरीदी केंद्र की संख्या बढ़ाई और न ही समय। पर इतना बड़े मात्रा में धान खरीदी कैसे हुई? सरकार बिचौलिया और कालाबाजारी ला बढ़ावा दे बर जाते। कांग्रेस सरकार के बेरा जब लक्ष्य बढ़ाया गया तो सुविधा गला बढ़ाया गया रही। अमरजीत भगत के बयान ऊपर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहन के कालाबाजारी के घटना अमरजीत भगत के बेरा में बढ़ हो रही। सरकार की तैयारी पूरा है। एक दाना धान खरीदे जाए, जरूरत पड़े तो सुविधा गला बढ़ाया जाए। हमारे समझ में नहीं आता है कि आपको 1,60,000 मीट्रिक टन खरीदी करना है और आपने ना धान खरीदी केंद्र बढ़ाया है ना समय बढ़ाया है, तो कैसे इस उतने समय में कर लेंगे? जो बिचौलिए उनके हाथ में ढकेलने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने 145 लाख मीट्रिक टन धान, लगभग उसका 1.5 गुना से थोड़ा सा कम हम धान खरीदे। क्या बात करेंगे अमरजीत भगत जी, उनके समय में खुद ही इतना कालाबाजारी था, किसानों का शोषण हो रहा था। और ये मेरा एक बड़े खबर है रायपुर ले, जहां एनएसयूआई के प्रदेश सचिव केतन तिवारी ला पदले हटा देंगे। केतन तिवारी के नशा के हालत में गाड़ी ला वो टक्कर मारे रही। केतन तिवारी ट्रांसफार्मर ला घलो टक्कर मारे रही। टक्कर मारे के मामला में एफआईआर के बाद पदले हटाए गए। एनएसयूआई छत्तीसगढ़ प्रभारी आकाश चौधरी आदेश जारी करे। IBC 24 सबले पहली प्रमुखता ले ये खबर ला दिखाए रही।
बिलासपुर जिला के रतनपुर के चर्चित धर्मांतरण मामला में अब संत समाज की एंट्री हो चुकी है। संत समाज कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए। कहीं के विधायक का हिंदू समुदाय भगवा गुंडा कही के संबोधित करीन जकले धार्मिक भावना ठेस पहुंचे। संत समाज और हिंदू संगठन कही के विधायक धर्मांतरण बढ़ावा दे के धार्मिक उन्माद फैला के कोशिश कराते। हिंदू संगठन एसपी ज्ञापन सौंप के विधायक ऊपर एफआईआर दर्ज करे के मांग करे। संघीय चेतावनी देश के कहूं मांग पूरा नहीं हुई तो संत समाज उग्र आंदोलन करिए। अटल श्रीवास्तव जी से ये निवेदन भी करते हैं और उनको चेतावनी भी देते हैं, वो इन शब्दों से बचें और तमाम पूज्य संतों से माफी मांगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ का संत समाज और इससे अपने प्रदेशों के अन्य प्रदेशों में भी जो जुड़े हुए साधु सन्यासी हैं उनके प्रति उग्र आंदोलन करेंगे। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे शब्दों का जो सन्यासियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं उनको उनकी सजा दें। केसकाल ने बड़े खबर है जहां एसडीएम केसकाल घाटी के नवीनीकरण लेके आदेश जारी करे है। 10 से 25 नवंबर तक घाट में वाहन के आवागमन बंद रही। सब वाहन पर डाइवर्ट रूट बनाए गए। आप बता दें कि नवीनीकरण के काम शुरू हुई 15 दिन तक वाहन के आवागमन एक सेती प्रभावित रही, बंद रही। ये कवर्धा के सरेखा गांव स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 17वीं बटालियन ले हथियार के चोरी हो गई। एक इंसास राइफल 20 नग जिंदा कारतूस ले भरे मैगजीन चोरी हुए की घटना आगू आए। कैंप के भीतर गायब हुए इंसास राइफल और मैगजीन की खोजबीन सलग जारी है। फिर नहीं मिले बटालियन के कमांडेंट कोतवाली थाना कवर्धा पहुंच के एफआईआर दर्ज कराए। पुलिस जांच पर विशेष टीम के गठन करे। साइबर सेल के मदद ले जांच शुरू कर देंगे। पुलिस ने बताया कि जी हाँ चोरी हुए वहाँ कोनो सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं है। बता दें कि बटालियन के गार्ड रूम ले राइफल के चोरी हुए हैं जहां कोनो बाहरी व्यक्ति के प्रवेश नहीं है। वहीं सरेखा गांव नक्सल प्रभावित एरिया है। एकर से हड़कंप माची हुई है। वहाँ पे ड्यूटी में तैनात एक जवान का राइफल उसके संतरी मोर्चा पोस्ट से गायब हुआ है। सूचना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें साइबर सेल की टीम, पुलिस की टीम, एक विशेष टीम गठित करके मामले की जांच की जा रही है। जितने भी उसमें जवान हैं जिनका हथियार गायब हुआ है, जितने वो ड्यूटी पे थे, सभी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही मामले का निराकरण हो जाएगा। खबर बिलासपुर ले जहां नाबालिग युवती के नवजात लड़का के सौला 12 दिन के बाद कब्र खोद के निकाले गए। डीएनए टेस्ट पर सौला निकाले की अनुमति मांगे गए। असल में यह पूरा मामला कोटा क्षेत्र के जहां नाबालिग युवती के संग आरोपी युवक का दुष्कर्म करे रहे। ये बेरा नाबालिग गर्भवती होगी। ये कर प्रसव घल हुई। फिर नवजात शिशु के कुछ घंटा के भीतर ही मौत हो गई। जेकर अंतिम संस्कार करते हुए दफना दे गए। यदि नाबालिग ले रेप के आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए। मामला में डीएनए टेस्ट कराए पर नवजात के सौला कब्र ले खोद के बाहर निकाले गए। इसमें विवेचना के दौरान जो कि एक शिशु का जन्म हुआ था, जो कि जन्म के उपरांत ही उसकी मृत्यु हो जाने से परिजनों द्वारा उसे अंतिम संस्कार के रूप में दफना दिया गया था। तो डीएनए टेस्ट के लिए उसका शव उत्खनन जो है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से करवाया गया है और आगे उसका जो है विवेचना में डीएनए टेस्ट इत्यादि और आगे वैज्ञानिक विवेचना इसमें की जाएगी। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में हुए आर्थिक गड़बड़ी के मामला में अस्पताल अधीक्षक का पूर्व लेखपाल अभिजीत सिंह चौहान के खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराए। असल में पूर्व लेखापाल अभिजीत सिंह चौहान ऊपर अस्पताल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर के कर अलग अलग फर्म 66 लाख रुपया भुगतान करे के आरोप है। ये कर अलावा और भी लोगन के संलिप्तता के बात आगू आते। आरोपी अभिजीत के खिलाफ बीएनएस के 5 धारा के तहत एफआईआर दर्ज कराए गए। शिकायत के बाद आरोपी शहर ले फरार हो गए। पुलिस के अनुसार मामला में बैंक प्रबंधन के संलिप्तता घलो आगू आए और संकेत मिले। पुलिस आरोपी के गिरफ्तारी बर सलग प्रयास करत है। जांच के आधार में आगू कार्रवाई करे जाए। पूर्व में पदस्थ अभिजीत सिंह के द्वारा चेक को निकालकर बैंक से आहरण कर लिया गया है। इसमें कुछ और अन्य लोग भी हैं जो उसमें शामिल, ऐसा दिख रहा है। अब विवेचना के बाद हम लोग बताएंगे कि और कौन कौन इसमें शामिल हैं।
सक्ती के नगर पंचायत डबरा के पार्षद पदी और SLRM सेंटर प्रभारी रमेश बंजारे पर फिर छेड़छाड़ के मामला में केस दर्ज हुए। स्वच्छता दीदी के पूर्व सुपरवाइजर कर्मचारी में छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए डबरा थाना में FIR दर्ज कराए। आरोप है कि पार्षद पति महिला ले संबंध बनाए के दबाव बनाते रहे। इस महिला विरोध करते हुए संबंध बनाए ले मना कर दिस। तब पार्षद पतिया महिला की नौकरी ले निकाल दिस। 2 दिन पहले गलव एक प्लेसमेंट कर्मचारी युवती अगलव पार्षद पति के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करा रही। पुलिस दोनों मामला की जांच में जुटे हैं। फिलहाल आरोपी पार्षद पति फरार है। मैं बोले मोले सर से मिल के बात कर देवा, मोर बात ही करना है, बात करके चले जाना है। तो उत्का ले सुनिस तो भड़क गिस और मोर हाथ ला पकड़े, मतलब हाथ ला पकड़ के खींचे के कोशिश करी और छेड़छाड़ करी। मैं ओकर खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवात हूँ और मोला आशा है कि यहाँ के नगर पंचायत के थाना है जो अधिकारी हो मन ओकर खिलाफ कार्रवाई